हरे कृष्णा। तो हम लोग कल जगन्नाथपुरी धाम का परिक्रमा कर रहे थे, मानसिक परिक्रमा, और धाम महात्मा सुन रहे थे, श्रवण कर रहे थे। उसका हम लोग और भी आगे आज बहुत ही रोचक कथाएं सुनेंगे। होम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयाः चक्षुरुन्मिलितेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं पर्यनुसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगणललिता श्रीविशाखनितांश्च। नमयों विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सारस्वती देवी श्री गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यशुतारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरीत्विषे नमः। पंचतत्मात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यां नमामि भक्तशक्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतो श्री राधा कांतो नमः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलवत्सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय नमः। श्री जगन्नाथ नीलाद्रि शिरोमुकुटरत्न है दारु ब्रह्मण घनश्याम प्रसीद पुरुषोत्तम। प्रफुल्ल पुंडरीकाक्ष लवनाब्धितटामृता गुटिकोदर मांग पाहि नाना भोग पुरंदरा। निजधर सुदादायिन इंद्रदुम्न प्रसादिता सुभद्रलालन व्याघ्र रामानुज नमस्तुते। गुंडीच रथ यात्रादि महोत्सव विवर्धना भक्तवत्सल वंदे त्वां गुंडीच रथ मंडनम। दीनहीन महानीच दरिद्रकृत मानस नित्य नूतन महात्मदर्शिन चैतन्य वल्लभ। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं गुणतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यं ईश्वरम्। ॐ जन्माद्यस्य यतः अन्ययातितरस्सर्तेष्वभिघ्नस्वराट् तेन ब्रह्मऋचादिकवये मुह्यन्ति तत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गं मृषाः धाम्ना स्वेन सदन्यस्य कुहकं सत्यं परमधीमहि। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस्वं नमामि हरिं परं। हरिः ओम तत्सत्। हरे कृष्णा। तो कल हम लोगों ने प्राय प्राय जगन्नाथ के श्री मंदिर का जितना भी आ, जो दर्शनीय मंदिर प्रांगण में जितना दर्शनीय विभूतिगण उनके जो मंदिर है वो उसके बारे में सुना। और कल हम लोग देखा कि सुना कि पंचतीर्थ में से एक तीर्थ जो मंदिर में खुद ही है वो है रोहिणी कुंड। और गंगा यमुना निवास करते हैं भगवान के श्री मंदिर के अंदर। और बहुत कुछ है मंदिर में जो आप लोगों ने कल सुना। अभी हम लोग पुरी के आसपास, श्री मंदिर के आसपास जो संलग्न जो दर्शनीय स्थान है उसकी थोड़ा थोड़ा कर सुनेंगे। समय का तो अवधि बहुत कम है, उसका तो बहुत डिटेल है। श्री श्रीमद् भक्ति पुरुषोत्तम स्वामी महाराज जी ने एक बुक निकाला है श्री क्षेत्र। आप लोग ये बुक पढ़ के लेके आप लोग डिटेल में और जानकारी लाभ कर सकते हैं। और श्री गुरु महाराज के कृपा से, प्रभुपाद की कृपा से ये जगन्नाथ का जो लीला है वो उजागर हुआ श्री श्रीमद् भक्ति पुरुषोत्तम स्वामी महाराज के द्वारा। तो हम लोग बहुत धन्यवाद ज्ञापन करेंगे उनको, उनके चरणों में। तो आज हम लोग श्री गुरुदेव जगतगुरु प्रभुपाद के चरणों पर निवेदन करके सुनना चाहेंगे, कथा शुरू करेंगे। और मैं प्रणाम करता हूँ श्री राधा माधव भगवान,
श्री श्री गिरिराज जी, श्री निताय मायापुर चंद्र देव, उनके चरणों में पद पंकज में मैं प्रणाम निवेदन करके आज का जो कथा है हम लोग सुनेंगे। एक्चुअली कथा नहीं है, इन्फॉर्मेशन है। तो जगन्नाथ जी के हर द्वार के पास एक रोड है। जगन्नाथ जी के ईस्ट द्वार, साउथ ईस्ट द्वार में है बालीशाही रोड, पीछे है लोकनाथ रोड। तो मैंने कहा था कि यहाँ पे अष्टशंभु या पंच शिव निवास करते हैं, तो उसमें है लोकनाथ महादेव। आप बैकर द्वार से अगर बाहर निकलते हैं या दक्षिण द्वार से भी निकलते हैं तो आपको सीधा उल्टी तरफ जाना पड़ेगा, पश्चिम दिशा की ओर। वहाँ पे एक सीधा रोड जाता है। इस रोड में आप आगे जाएंगे तो आपको दर्शनीय स्थान में परमानंदपुरी का कुआं, जहाँ पे परमानंदपुरी भगवान महाप्रभु का आह्वान करके उनका जो कुआं सड़ गया था, उसका पानी, उसका गंदा हो गया था पानी, तो परमानंदपुरी पाद महाप्रभु का आह्वान कि महाप्रभु आए और देखा उनका कष्ट कि वो गंदे कुएं का पानी हो गया, एकदम कुआं दूषित हो गया है। तो महाप्रभु गंगा माता का आह्वान किए, माता गंगा का। तो देखते ही देखते वो पानी भर गया और ऊपर आ गया, छलकने लगा, और महाप्रभु का पादाभिषेक किया उस पानी ने। और आज भी वो कुआं एक पुलिस चौकी के अंदर मौजूद है। तब तब तो नहीं था, बाद में बनाया गया, लेकिन कुएं को अक्षत रखा गया है। वो अभी भी आप देखते हैं, पुलिस चौकी में भी कोई काम नहीं होता है, लेकिन उसके बाहर ही परमानंदपुरी का कुआं है। परमानंदपुरी एक्चुअली ईश्वरपुरी पाद के गुरु भाई थे। तो ये परमानंदपुरी का कुआं आप अतिक्रम करेंगे तो लास्ट में जाके लोकनाथ महादेव आते हैं। लोकनाथ महादेव का बहुत महिमा है। यहाँ पे क्षेत्रपाल रूप में निवास करते हैं। जैसे यमेश्वर महादेव, उनका एक कार्य है कि यम देवता को कंट्रोल करना पूरी धाम में, ताकि पूरी धाम में कोई भी जीव जो भी देह त्याग करे वो यम देवता के कस्टडी में नहीं जाए। तो वो है यमेश्वर महादेव का जो काम है, कार्य है। और लोकनाथ महादेव का कार्य ये है कि जितने भी धामवासी लोग हैं उनको आरोग्य प्रदान करना, उनको समस्त रोगों से मुक्त रखना। तो विशेष ये शिवलिंग है। और एक्चुअली भगवान रामचंद्र जब यहाँ पे आए थे त्रेता युग में, इस स्थान पे यहाँ पे लोकनाथ महादेव स्थित है, तो एक दिन शिवरात्रि पड़ा, तो वो महादेव का अभिषेक करना चाहते हैं, पूजा करना चाहते हैं। तो कहीं पे कुछ नहीं मिल रहा है, जो शिवलिंग नहीं मिल रहा है, तो उनका अभिषेक करेंगे। तो किसी गांववासी ने उनको एक लौकी दिया, तो लौकी को आधा काट के उन्होंने शिवलिंग बनाया और उसके ऊपर पूजा किया भगवान शंकर का। तो तब से ये पड़ गया नाम लौकी का नाथ। लौकी, लौकी यानी बॉटल गोर्ड, यानी दूधी, क्या बोलते हैं उसको यहाँ पे, कद्दू ही बोलते हैं, लौकी बोलते हैं ना, लौकी। तो फिर वो अपभ्रंश होकर उसका नाम पड़ गया लौकी का नाथ से लोकनाथ महादेव। तो बहुत ही सिद्ध महादेव हैं, आप लोग दर्शन कर सकते हैं। और फिर इधर जब आएंगे, आपके सिंह द्वार के पास बालीशाही रोड है, यहाँ पे बहुत सारे तीर्थ है। ये सीधा जाता है स्वर्ग द्वार। स्वर्ग द्वार है जहाँ पे शमशान घाट है। यहाँ पे देवराज इंद्र आके स्वर्गारोहण किए थे सबके सामने। तो एक ब्राह्मण था, वो देखा कि ऐसा सोना वोना पहन के कौन सा एक व्यक्ति आया है भगवान का दर्शन करने के लिए। तो उसके पीछे पीछे गए, तो जिस स्थान पे आके, समुद्र तट पे आके वो गायब हो गया। और हमेशा ये हो रहा है, हर एकादशी, हर पूर्णिमा को वो व्यक्ति आ रहा है, दर्शन कर रहा है, फिर चला जा रहा है। तो वो फॉलो करता था उस व्यक्ति को, वो ब्राह्मण। एक दिन जब वो पीछे पीछे जा रहा है, तो उस व्यक्ति ने, जब ही इंद्रदेव गायब होने वाली है, तुरंत उनको पकड़ा। बोला, आप कौन हो? बोले, मैं देवराज इंद्र हूँ। बोले, ये स्थान कौन सा स्थान है, यहाँ पे जाके आप चले जाते हो ऊपर डायरेक्ट, माने आप गायब हो जाते? बोले, ये
ये स्वर्गारोहण स्थान है, ये लॉजिक गेट है स्वर्ग जाने का, तो नाम पड़ा स्वर्ग द्वार। तो वहां पे अम, इंद्रदेव आके डायरेक्ट चले जाते स्वर्ग में, वहां से गायब हो जाते थे समुद्र तट पे जाके। तो इंद्र ने उसको विश्वास नहीं हुआ कि वो इंद्र हैं, तो इंद्र ने कुछ चमत्कार दिखाया तो विश्वास हुआ, अरे ये तो देवराज इंद्र हैं, इसका मतलब सत्य सत्य यहाँ पे देवता लोग आते हैं, देवताओं का राजा आता है। तो इंद्रदेव ने उनको आशीर्वाद दिया था कि तुम जब भी चाहो, बोला था वर मांगो, तो क्या वर मांगे, तो जब भी चाहो मुझे ऐसा आशीर्वाद दो कि मैं जब भी मंत्र आपका स्मरण करूं या कुछ आपका पूजा करूं तो बारिश हो, क्योंकि तब उस समय बारिश का बहुत अभाव था। तो इंद्रदेव ने तथास्तु कहा कि तुम जब भी एक मंत्र स्मरण करोगे तो यहाँ पे बारिश होगा। तो उसने वो किया। वही बहुत बड़े भक्त हुए भगवान जगन्नाथ के। तो ये है स्वर्ग द्वार। तो आज वहाँ पे शमशान घाट है। पूरी पूरी धाम के लोग या उड़ीसा में मान्यता ये है कि वहाँ पे अगर कोई शवदाह करता है तो उसकी आत्मा स्वर्गारोहण करती है उस जगह से। हम्म। और एक और प्रचलित मान्यता है कि वहाँ पे अगर कोई शवदाह करता है तो उनकी आत्मा वहाँ पे निवास करती है जब तक न रथ यात्रा है। और जब रथ यात्रा आता है तब भगवान जगन्नाथ का महाप्रसाद पाके वो उद्धार प्राप्त होते हैं, उनको उच्च गति लाभ होता है। तो इसलिए स्वर्गद्वार बहुत स्पेशल है। मैंने खुद देखा है कि कटक भुवनेश्वर बहुत दूर दूर जगह से भी वहाँ पे लाश आते हैं। सब लोग का आखिरी इच्छा होता है कि वहाँ पे उनका शवदाह करें। जैसे यहाँ पे बहुत लोग जाते हैं बनारस में या काशी में शवदाह करें गंगा जी के तट पे, तो ऐसा वहाँ पे स्वर्गद्वार में वो शवदाह होता है। आज वहाँ पे शमशान घाट है और आप लोग सब दर्शन कर सकते हैं, वो पवित्र स्थान है। और वहाँ पे एक विशेष तरीके से शवदाह होता है, बहुत कम लकड़ियों में वो लोग शव जला देते हैं और शव पूरा दिखता है जलते हुए। तो शमशान वैराग्य या देहगत वैराग्य के लिए ये स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैंने सुना है कि हमारे पूज्यपाद श्रीमद लोकनाथ स्वामी महाराज यहाँ पे घंटों बैठ के वो शवदाह देखते थे ताकि उनको शरीर से वैराग्य प्राप्त हो। इस शरीर का जो कोई स्थायित्व नहीं है, नश्वर शरीर है, तो वो वहाँ पे जाके वो देख के समझ में आता है, परिचय होता है कि हम लोग जिस शरीर को टिकाने के लिए इतना 420 करते हैं, इतना चीटिंगबाजी करते हैं, इतना झूठ बोलते हैं, इतना इसको संभाल के रखते हैं, उस शरीर का गति आखिर में क्या होता है। हाँ, जब तक ही हम लोग ये सब बदमाशी कर पाते, जब तक हमारी आत्मा और शरीर एक साथ है। जैसे ये दोनों अलग हो जाएंगे तब सब रियलिटी सामने आ जाएगा। ये स्वर्ग द्वार बहुत विशेष स्थान है, स्वर्ग द्वार इसका नाम है। तो उसी जो रोड बड़दंड से स्वर्गदा कनेक्ट करता है वो उसे बोलते हैं बालीशाही रोड। इस बालीशाही रोड में बहुत सारे महाप्रभु के लीला भूमि है। महाप्रभु 18 साल तक जगन्नाथपुरी में रहे और लीला परायण हुए, लीला किए, विविध लीला भक्तों के साथ हर साल रथ यात्रा अटेंड किए। वो एक अलग ही सिनेरियो था। आज हम लोग सुनेंगे कुछ लीलाएं। तो इस बालीशाही रोड में पहले आता है, बहुत सा तीर्थ है, इसमें एक तीर्थ ये है कि इधर से आप यमेश्वर महादेव जा सकते हैं। यहीं से आपको सीधा जाएंगे तो आपको आपके दाईं तरफ पड़ेगा श्वेत गंगा। इस श्वेत गंगा श्वेत माधव मंदिर के तट पे है और एक कुंड है। कहते हैं कि ये श्वेत गंगा माता गंगा जी से एकदम नॉन डिफरेंट है, अभिन्न है। कहते हैं कि किसी किसी तिथि में, जैसे गंगा पूजा तिथि या किसी किसी तिथि में, इसका पानी सफेद दूध जैसा हो जाता है। बोलते हैं क्षीर सागर से कनेक्टेड है, तो क्षीर सागर का दूध ना कि इसमें आता है। ये सब लोगों ने देखा भी है, बहुत लोगों ने, ये अभी भी होता है। जैसे कि पूरी मंदिर में गंगा यमुना कुंड जो है, जिसका पानी कभी नहीं सूखता, हमेशा वो पानी का लेवल समान ही रहता है, उससे नीचे नहीं जाता है। तो
ये श्वेत गंगा, कहते हैं कि एक प्राचीन काल में राजा हुए श्वेत करके, वो भगवान के महाभक्त थे। वो भगवान के लिए नाना भी तो भोग व्यंजन खुद अपने हाथों से बनाते थे जगन्नाथ जी के लिए। तो एक दिन जब जगन्नाथ जी को भोग लगाने के लिए गए तो देखा कि बहुत सारे देवता लोग आके विभिन्न व्यंजन सोने की थाली में परोस रहे हैं भगवान को। उनका मन दुखी हो गया, बोला अरे मेरा क्या अस्तित्व है इन देवताओं की सेवा के आगे, मेरे सेवा का क्या वैल्यू है, क्या मूल्य है। तो ये श्वेत राजा बड़ी दुखी होके उनका व्यंजन रख के पीछे घूम के चले आ रहे हैं। तो देखा एक नुपुर का आवाज हुआ, तो देखते हैं साक्षात भगवती महालक्ष्मी आके उनकी उस मट्टी की हारी से ही भगवान को पहले खाना दे रहे हैं। और देख के बहुत खुश हुए। और भगवान जगन्नाथ बोले, आह तुम्हारा व्यंजन में जो स्वाद है वो और किसी व्यंजन में नहीं है। और भगवान जगन्नाथ ने सब देवताओं के व्यंजन को हटा दिया और उनके व्यंजन को ग्रहण किया। तो ऐसे महाभक्त हुए। तो भगवान ने कहा कि देखो, तुम जिस स्थान पे रहते हो, निवास करते हो, मैं उस स्थान पे श्वेत और माधव रूप में प्रकट होऊंगा। यहाँ पे दो मूर्ति है, आदि मत्स्य अवतार मूर्ति है और श्वेत माधव विग्रह है। और जो भी लोग यहाँ पे आएंगे, श्राद्ध करेंगे, मैं उनको मुक्ति दूंगा। तो आज भी पुरी के जितने भी लोग श्राद्ध करते हैं श्वेत गंगा में आके, बहुत लोग यहाँ पे गंगा जी का अनुभूति ही पाते हैं। और ये जो कुंड है, पानी मीठा पानी रहेगा हमेशा। इस जल में कोई कचरा या कुछ मलिनता नहीं आती आज तक भी। आप लोग दर्शन कर सकते हैं श्वेत गंगा। और एक बार ऐसा हुआ था कि एक ब्राह्मण था, उसको बनारस जाना था कि मैं काशी में जाके भगवान विश्वनाथ दर्शन करूं और गंगा जी में नहा के आऊं काशी में। तो उस संकल्प से लेके एक दिन बहुत बड़ा दुखी होके वो रोज गंगा श्वेत गंगा में नहाता था। गंगा जी का भक्त था, जगन्नाथ का भक्त था। तो एक दिन वो मनोकामना लेके जगन्नाथ से प्रार्थना करके आ रहा है और श्वेत गंगा में डूब दिया। डुबकी लगा, जैसे उठा तो देखा वो मणिकर्णिका घाट में है, बनारस में। और बहुत खुश हुआ, दर्शन किया, फिर आया, फिर मणिकर्णिका घाट में डूब दिया। फिर उठा कहाँ पे? श्वेत गंगा में। और ऐसे करके वो फिर पूरी वापस लौट के आ गया। इसके बाद एक घटना है, वो मैं बाद में बोलूंगा। तो श्वेत गंगा ये अभिन्न है गंगा जी से। यहाँ पे जस्ट इसके तट पे ही गंगा माता गोस्वामी यानी सची देवी का मठ है। एक्चुअली ये मठ सार्वभौम भट्टाचार्य जी का घर था, जहाँ पे महाप्रभु ने 7 दिन तक वेदांत श्रवण किया। उसके बाद महाप्रभु ने सार्वभौमों का मायावाद खंडन किया, उसको भक्त बनाया और सार्वभौमों को षडभुज दर्शन दिखाया, यानी राम कृष्ण और महाप्रभु के संन्यास रूप में। ये आज भी वो स्थान वहाँ पे उपस्थित है। गंगा माता गोस्वामी का विग्रह, राधा रसिक राय इत्यादि विग्रह यहाँ पे है। आज भी आप दर्शन कर सकते हैं इस मंदिर में। और वो स्थान है आज भी जहाँ पे महाप्रभु पढ़ते थे। और सुरंग है एक बहुत सुंदर सुरंग। इस सुरंग मंदिर तक जाता था। बोलते हैं भट्टाचार्य जी उस सुरंग से ही मंदिर जाते थे डायरेक्ट। तो वो सुरंग है। और एक विशेष शालिग्राम है यहाँ पे। वो शालिग्राम को बोलते हैं बाल मुकुंद शालिग्राम। यानी शालिग्राम को ऐसे बनाया, उसके ऊपर कर्विंग किया हुआ है, उसमें एक बट पत्ता बनाया हुआ है, उसमें एक सुंदर गोपाल जी सोए हुए हैं। शालिग्राम में कर्विंग किया हुआ। तो वो बाल मुकुंद शालिग्राम आप दर्शन कर सकते हैं इसी जगह पे, इस मठ में। इसे आज के नाम पे, आज तो इसको भट्टाचार्य के हाउस के नाम से नहीं जानते, आज जानते गंगा माता गोस्वामिनी मठ। क्योंकि बाद में आके सची देवी एक भगवान जगन्नाथ की बहुत बड़ी भक्त, वो यहाँ पे आई और भजन किया, उन्होंने विग्रह प्राप्त किया। इसका कथा मैंने सुनाया था पिछली बार कभी। तो और वो भी माता गंगा का कृपा प्राप्त की और जगन्नाथ के चरणों तक पहुंच गई। तो एक कथा आता है। तो ये गंगा माता गोस्वामी मठ, जहाँ पे आप महाप्रभु का ये दिव्य लीला जहाँ पे हुआ था, आप दर्शन कर सकते हैं। इससे आगे है गंभीरा। ये काशी मिश्र महाप्रभु के पार्षद, उनका घर था। इसी जगह पे महाप्रभु 18 साल रहे हैं। महाप्रभु की दिव्य लीला, महाप्रभु का विरह भाव
जो भी कुछ हुआ इसी दीवारों के अंतर्गत हुआ। यहाँ पे अभी ये जगह गंभीरा राधाकांत मठ हिसाब से जाना जाता है। यहाँ पे राधाकांत का विग्रह है और गोपाल गुरु गोस्वामी महाप्रभु के पार्षद इसी स्थान भजन किए। और गोपाल गुरु गोस्वामी का जीवित विग्रह इस स्थान पे है। इस कथा मैं कभी सुनाऊंगा। तो ये राधाकांत मठ या गंभीरा जहाँ महाप्रभु निवास के, इससे इसी रास्ते में एक जगह गली जाता है, वो आप देखिएगा। उसको उसका नाम है सिद्ध वकुल। ये सिद्ध वकुल वो है, आप लोग जानते हैं कि जगन्नाथ को जब पूजा होता है, सुबह उनका अभिषेक होता है, उनको निलाया जाता है, तब उनको दातुन दिया जाता है। बकुल, बकुल यानी बकुल एक पेड़ होता है। दातुन बहुत सारे चीज़ों का बनता है, बकुल का भी दातुन बनता है, उसका बहुत ही महात्मा है, बहुत ही शुद्ध होता है। तो ये बकुल का दातुन प्रसाद रूप में मिला था महाप्रभु को। तो महाप्रभु आए और यहीं पे नामाचार्य हरिदास ठाकुर जो ब्रह्मा जी के अवतार हैं, महाप्रभु के पार्षद हुए, तो वो यहाँ पे 3 लाख नाम जप करते थे एक जगह बैठ के धूप में। तो महाप्रभु का नित्य दो चीज था, दर्शन करने जाते थे भगवान जगन्नाथ को, और वहाँ पे पहल भोग माने पहला भोग। ये पहल भोग आज भी आप सुबह सुबह जाएंगे तो आपको मिल सकता है। बहुत सुंदर दही से एक चीज बनाते हैं, एक फ्रूट सलाद टाइप का बनाते हैं, और दही से ही कुछ एक तरल मिलता है जो चरणामृत रूप में बाहर बांटते हैं ये लोग। ठीक मुक्ति मंडप के सामने, ये मुक्ति मंडप है ब्रह्म मंडप जहाँ पे ब्रह्म यज्ञ होता है, ये मुक्ति मंडप के सामने आप देखिएगा वो लोग बांट रहे हैं वो चरणामृत, छाछ जैसा चीज दही का बना हुआ। ये भगवान सुबह सुबह पाते हैं वहाँ पे। तो ये पहल भोग लेके आके महाप्रभु पहले आते थे नामाचार्य हरिदास ठाकुर के पास यहीं पे। तो जब आए महाप्रभु तो देखा कि वो धूप में नाम जप कर रहे हैं, तो उनके हाथ में था वो बकुल का स्टिक, जो ब्रश, जगन्नाथ जी का प्रसादी ब्रश। तो महाप्रभु आए, क्या किया, हरिदास ठाकुर के पीछे वो गाड़ दिया और हरिओम तत्सत जोर से बोला। देखते देखते वो जो दातुन था वो देखते देखते वृक्ष बन गया और उसका नाम पड़ा सिद्ध बकुल। वो सिद्ध हो गया वो बकुल का पेड़। वो आज भी आप देखिए खोखला है, पूरा पूरा खोखला, फिर भी उसमें पत्ते वत्ते सब कुछ है। और हरिदास ठाकुर का नाम जब सुन के वो सिद्ध बकुल सिद्ध हो गया, इस नाम पर सिद्ध बकुल। तो वो स्थान बहुत ही पवित्र स्थान है, वहाँ पे नाम जप करने का एक अलग ही आनंद आता है, क्योंकि वहाँ पे वो वाइब्रेशंस हैं जो नामाचार्य हरिदास ठाकुर जप के वजह से वहाँ पे पैदा हुए थे। और इससे अब आगे जाएंगे तो आपको स्वर्ग द्वार आएंगे, स्वर्ग द्वार के आगे जाके आप सीधे रास्ते में जाएंगे तो भक्ति कुटीर, जहाँ पे आज हमारे इस्कॉन है, और उसका अपोजिट ही है पुरी महाराज का गौड़ीय मठ। ये बहुत ही पुराना मठ है, और ठीक उस गौड़ीय मठ से एक गली अंदर जाती है, सीधा चली जाती है। वहाँ आप सीधा चले जाएंगे तो हरिदास ठाकुर का समाधि आता है, ठीक समुद्र के तट पे, जहाँ पे महाप्रभु ने खुद अपने हाथों से हरिदास ठाकुर को समाधि दिया था। तो वो स्थान आप दर्शन कर सकते हैं। और ठीक हमारे इस्कॉन से 2 रास्ते हैं, एक रास्ता जाता है बाम यानी बायां तरफ, वो है ठाकुर हरिदास ठाकुर समाधि के पास, और एक रास्ता जाता है सीधा हमारे इस्कॉन से लग के एक रास्ता चला जाता है सीधा पुरी मंदिर की तरफ। तो 2 रास्ते, बायां रास्ते जाता है हरिदास ठाकुर की समाधि के पास, और दायां रास्ता जाता है पुरी मंदिर की तरफ, ठीक इस्कॉन के लग के रास्ता जाता है। उस रास्ते को बोलते हैं सप्तासन रोड। यहाँ पे सप्त ऋषि लोग एक के बाद एक आसन लगा के तपस्या करते हैं आज भी सूक्ष्म रूप से। इधर बहुत सारे महाप्रभु पार्षदों का विग्रह स्थापित मंदिर है इन सप्तासनों में। हाँ, जैसे कि
जगदानंद पंडित का विग्रह है, फिर रघुनाथ दास गोस्वामी का विग्रह है, फिर ब्रह्मानंद पुरी जी का विग्रह है। तो ऐसे ही बहुत सारे छोटे छोटे मठ हैं। ये मठ उसी स्थान पे जहाँ पे उन ऋषियों का, वशिष्ठ आदि सप्त ऋषियों का आसन था। इसी में जाके आपके चित्र विचित्र गौरी मठ आता है। उससे आगे आप दाहिने जाके जब घूमेंगे तो आपको आएगा टोटा गोपीनाथ। टोटा गोपीनाथ उस जगह है जहाँ पे चटक पर्वत है। ये चटक पर्वत का इतिहास ये है कि ये गिरिराज जैसा दिखने में है, पूरा गिरिराज जैसा। आज भी थोड़ा सा वर्तमान है चटकगिरी, चटकगिरी बोलते हैं इसको। तो महाप्रभु को यहीं पे एक गोपीनाथ जी का विग्रह मिला था। महाप्रभु उसके बाद वहाँ पे रो रहे थे गिरिराज का स्मरण करते हुए। तो वहाँ पे उनको एक विग्रह मिला, वो स्थापना किया। उसका नाम था टोटा गोपीनाथ। टोटा यानी बगीचा, सुंदर बगीचे में उद्यान बना के वहाँ एक मंदिर निर्माण करके प्रताप रुद्र के द्वारा उन्होंने गोपीनाथ विग्रह स्थापना किया। उस नाम पर टोटा गोपीनाथ। आज भी ये मठ है। यहाँ पे आज भी आप सुंदर प्रसाद पा सकते हैं। इनके प्रसाद का बहुत महिमा है, सिस्टम है। पहले ये विग्रह खड़ा हुआ था, त्रिभंग ललित था वैसे था, लेकिन अभी ये बैठा हुआ विग्रह है। आपने कहीं पर भी गोपीनाथ किसी भी कृष्ण विग्रह को बैठा हुआ नहीं देखा। तो यहीं पे महाप्रभु की शक्ति, राधा रानी के अवतार श्री गदाधर पंडित यहीं भजन करते थे और यहाँ पे क्षेत्र सन्यासी रूप में निवास किए और यहीं पे सारा जीवन सेवा किया गोपीनाथ जी का। तो जब वृद्ध हो गए वो, तो गोपीनाथ जी को माला पहना, बहुत ऊंचा विग्रह था तो माला पहना नहीं सकते थे। तो गोपीनाथ जी देखे एक दिन बैठ गए, बोले तुम अभी मुझे पूजा कर सकते हो। तो इसी टोटा गोपीनाथ जी बैठे हुए हैं अभी। यहीं पे आप देखिएगा बलराम जी हैं रास परायण शिंगा बजाते हुए, त्रिभंग ललित और वारुणी और उनकी जो पत्नी है वो हैं वारुणी और उनकी पत्नी रेवती, इनके साथ दर्शन दे रहे हैं। और ये गोपीनाथ जी का विग्रह राधा रानी है। और गोपीनाथ जी का विग्रह बहुत सुशोभित है। ये टोटा गोपीनाथ मंदिर दर्शन कर सकते हैं। और बौद्धन की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे आता है जगन्नाथ वल्लभ गार्डन। ठीक है, उसके रास्ते का ऑपोजिट एक शालबेग, जो मुसलमान भगवान का भक्त था, उसका समाधि भी है। ये जगन्नाथ वल्लभ गार्डन से एक रास्ता अंदर चला जाता है, सीधा वॉकिंग डिस्टेंस। तो वहाँ पे आता है नरेंद्र सरोवर, जहाँ पे चंदन यात्रा चलाकालीन भगवान का नौका विहार होता है। यहाँ भी महाप्रभु ने उनके पार्षदों के साथ बहुत नौका विहार लीला किया। ये स्थान बहुत पवित्र है नरेंद्र सरोवर। ये एक सरोवर में से एक सरोवर है जो पूरी धाम में है। ये पंचतीर्थ में तो नहीं आता है, लेकिन एक सरोवर है वहाँ पे, पवित्र सरोवर, जहाँ पे भगवान लीला करने के लिए आते हैं चंदन यात्रा के समय। आगे जाएंगे तो आपको आएगा गुंडीचा, जो मैंने वर्णन किया है, गुंडीचा मंदिर, जहाँ पे भगवान रथ यात्रा के समय 9 दिन आके रहते हैं। यहाँ पे सेवा पूजा होता है, फिर भगवान लौट के जाते हैं श्री मंदिर यानी द्वारका। उसके पीछे ही यज्ञ नृसिंह देव है, जो आदि नृसिंह, जिसका मैंने कथा सुनाया था भगवान का, जो राजा इंद्रदुम्न ने प्रतिष्ठा किया था ठीक अश्वमेध यज्ञ करने से पहले। तो वो जी और नृसिंह कहते हैं, उग्र नृसिंह कहते हैं, यज्ञ नृसिंह कहते हैं, वो मंदिर वहाँ पे है। उसके पीछे ही आप रास्ता जाता है तो वहाँ पे आप देखिएगा, वहाँ पे इंद्रदुम्न सरोवर है। इसी सरोवर का कथा मैंने सुनाया था कि ये जब अश्वमेध यज्ञ चल रहा था तो तब गोदान करने के लिए गौ माताओं को यहाँ बांध के रखा गया था और उनके मूत्र गोमय से ये ये सरोवर उत्पन्न हुआ। बहुत पवित्र सरोवर है। स्फीत गंगा में नहाने से जैसे अपराध दूर होता है, तो गाय माता के प्रति जो अपराध होता है अगर वो दूर करना है तो ये इंदुम सरोवर में नहाना पड़ता है। यहाँ पे बोलते हैं कि गौ हत्या के पाप से भी मुक्त हो सकते हैं अगर आप श्रद्धा रख सकते हैं तो। उफ, ये मक्खी कितना डिस्टर्ब कर रही है। और यहीं से सीधा रास्ता जाता है नंद सरोवर से, नरेंद्र सरोवर से सीधा रास्ता चले जाएंगे तो वहाँ मार्कंडेय सरोवर और मार्कंडेश्वर महादेव आता है। ये मार्कंडेश्वर लिंग है जिस लिंग से भगवान शंकर प्रकट हुए थे और ये अष्ट शंभु में से एक है।
आज जो टूटा हुआ लिंग है जिसमें से वो विस्फोट करके प्रकट हुए थे। और इसी के साथ वो मार्कंडेय सरोवर है जहाँ पे जिस तट पे सूक्ष्म रूप से ऋषि मार्कंडेय निवास करते हैं, तपस्या कर रहे हैं आज भी जगन्नाथपुरी धाम में। और नीलकंठेश्वर महादेव, आलमचंडी, ये ठीक मेन रोड टूवर्ड्स भुवनेश्वर उस तरफ पड़ता है। और आलमचंडी है जब जगन्नाथ का नवकलेवर होता है तब राजा और पुरोहितगण इधर आते आज्ञा लेने के लिए, क्योंकि वो वृक्ष काटेंगे। और ये दारूमय देवी का विग्रह है, चतुर्भुज रूपी, जोगमाया रूपी। तो ये उनसे आज्ञा लेके, आज्ञामाला लेके फिर वो लोग वो लकड़ी काटने के लिए जाते हैं, पेड़ काटने जाते हैं जिस पेड़ से नव कलेवर होता है। तो मैंने ओवर एंड ऑल सब कुछ आप लोग को बता दिया है। बहुत सारे मठ हैं यहाँ पे। आप बौदंड में हमारे गौड़ीय मठ जहाँ पे सरस्वती ठाकुर का जन्म हुआ, तो भक्ति विलास तीर्थ स्वामी महाराज का जो बनाया हुआ मठ है वो मठ आप देख सकते हैं। बौदंड में ही है एकदम जस्ट कुछ दूर। यहाँ पे इस गौरी मठ में मैं ज़्यादातर रहता हूँ जाके, क्योंकि जगन्नाथ जी के दर्शन करना बहुत आसान होता है। तो इसे बोलते हैं भजन कुटीर या जन्म स्थान प्रभुपाद के गुरुदेव का, श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद जी का। तो ये बड़दंड में ही है। और जगन्नाथ वल्लभ गार्डन में भी एक हनुमान जी का विग्रह है, एक वीर हनुमान विराज कर रहे हैं, और एक बेड़ी हनुमान है। यहाँ पे बेड़ी देके रखा है हनुमान जी को। हनुमान जी चले गए थे अयोध्या, तो समुद्र ने पूरी पूरी शहर में समुद्र का जल घुस गया था। तो भगवान ने उनको बहुत डांटा हनुमान जी को, और वहाँ पे बुलाया और बेड़ी बांध के रखा है पाँव में, तुम्हें यहाँ से जाना मत, तुम्हारा सेवा है कि समुद्र का पानी पूरी धाम में प्लावित ना करे, तुम्हें तुम्हारा सेवा देखना। तो उसका नाम पड़ा बेड़ी हनुमान। तो ऐसे अष्ट महावीर वहाँ पे निवास करते हैं। और मैं बोल रहा हूँ और मैं देखा हूँ, वो दर्शन भी मैं कर रहा हूँ अपने आंखों से, और मुझे जाने की बहुत उत्सुकता हो रही है कि मैं पूरी धाम में पहुँच जाऊँ और मैं दर्शन करूँ। आप लोगों को भी हो रहा होगा जो आप लोग सुन रहे हैं। तो ये रहा ओवर एंड ऑल शॉर्टकट पूरी धाम का जितने विशेष स्थान है उसका दर्शनीय जो स्थली है वो आप देख सकते हैं। इसके अनुसार और भी बहुत कुछ छोटा छोटा चीज़ें हैं, समय के अभाव से वो बोल नहीं सकता। लेकिन एक और जगह है ठीक जगन्नाथपुरी धाम से कुछ किलोमीटर दूर, 21 किलोमीटर दूर, वो है अलारनाथ। यहाँ पे अलवरों ने, यानी साउथ इंडिया से जो आते थे, जो अलवर यानी भगवान के आभूषण अवतार, वो अलवर आचार्यगण, सच डिस्टर्बिंग दिस फेलो, हाँ अलवर आचार्य लोग साउथ इंडिया के, यानी दक्षिण भारतीय भगवान रंगनाथ जी के भक्तगण, तो वहाँ पे उन लोगों ने ये अलवरनाथ स्थापना किया था। उसका नाम आज पड़ा है अलहरनाथ। तो जब ये अनवसर काल में जगन्नाथ जी का दर्शन बंद रहता है, तो कहते हैं कि अलहरनाथ को दर्शन करने से जगन्नाथ जी के दर्शन का फल मिलता है। महाप्रभु ने भी यहाँ पे लीला के था, आप देख सकते हैं इस मंदिर में जब जाएंगे, यहाँ पे सुंदर विग्रह है। और एक जगह पे महाप्रभु का सर्वांग चिन्ह शिला है। महाप्रभु यहाँ पे बहुत सुंदर कीर्तन किए सब पार्षदों के साथ, और कीर्तन करते करते उनके प्रेम का इतना तेज था, वो मूर्छित होकर एक शिला पे गिर गए। उसी जगह पे मंदिर के जो प्रांगण है उसी शिला पे गिर गए। तो उनके देह के प्रेमाश्रुपूर्ण प्रेम भाव स्वभाव तेज से उस वो जो पत्थर था विगलित हो गया, और महाप्रभु का जितना जितना अंग था वो अंग अंकित हो गया। तो वहाँ पे आप जा सकते हो, वो शिला वहाँ पे अद्यापि मौजूद है, जहाँ पे महाप्रभु का अंग का आकृति दिया हुआ है। महाप्रभु कितने लंबे चौड़े थे आप देख सकते हो वहाँ पे। और वो शिला को राजा ने हटा के अलग से पूजा करने के लिए रख दिया, फिर वहाँ पे नया फ्लोर बना दिया अलारनाथ के सामने। तो ऐसे बहुत सुंदर दर्शनीय स्थान है। वहीं पे एक गौड़ीय मठ है जो
गौरी मिशन का एक ब्रांच है, कलकत्ता का गौरी मिशन उनका ब्रांच है, उस मठ में प्रसाद मिलता है, आप लोग वहाँ दर्शन कर सकते हैं। तो ये रहा ओवरऑल पूरी धाम में आपको क्या क्या देखना है। तो ये पूरी धाम का थोड़ा सा टूर है, आप समझ सकते हैं। आप लोग जो भी जाएगा अवश्य ये स्थान अवश्य ही आप दर्शन कीजिएगा, आशीर्वाद मांगिएगा। और महाप्रभु का जो लीला स्थली है गंभीरा, वहाँ अवश्य ही जाइएगा। गंभीरा में एक छोटा सा रूम है जहाँ पे महाप्रभु रहते थे। महाप्रभु का विरह प्रलाप सभी उसी रूम में हुआ। वो रूम इतना छोटा है, आप देखिएगा। महाप्रभु तो बहुत लंबे थे, बोलते हैं ना कि महाप्रभु जब सोते थे उसमें निवास करते थे तो महाप्रभु का पाँव उनके उस रूम के बाहर आ जाता था, और सब लोग बहुत खुश होते थे, सब लोग पादाभिषेक करते थे महाप्रभु का। तो उसी छोटे से रूम में महाप्रभु जप किए, साधना किए, भगवान को पुकारे। वो स्वयं कृष्ण थे लेकिन फिर भी कृष्ण विरहे कृष्ण, ये अद्भुत दर्शन लीला वहाँ पे हुआ था। वो इतिहास, वो स्मृतियाँ उस जगह पे हैं।